गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम आज 10th क्लास में हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारा चैप्टर कंटिन्यू है गाइज और आज हमारे पास है इंट्रोडक्शंस ऑफ अल्कोहल। एक बार रिवाइज करवा दूं मैं आपको रिपीट करके टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में हाइड्रोकार्बन्स को मेंशंस किया। हाइड्रोकार्बन्स को मेंशंस करके सबसे पहले हम एल्केन पर आए, आफ्टर दैट एल्कीन, देन एल्काइन, आफ्टर दैट हेलो एल्केन्स, और आज हम पहुँचे हैं गाइज एल्कोहल इज देयर। एल्कोहल है। स्टार्टिंग के ग्रुप, स्टार्टिंग के कुछ टाइटल के ऊपर बहुत ध्यान से देखना होता है आपको बच्चा। एल्कोहल जो ग्रुप होगा उसकी जो बेसिक पहचान है, आइडेंटिटी, वो मिलेगी ROH। इट मीन्स नॉर्मल कार्बन चेन पर एक या एक से ज़्यादा आपको OH ग्रुप मिलेंगे। R स्टैंड फॉर कार्बन चेन एट एवरी टाइम, हर बार की तरह से R कार्बन चेन को एक्सप्रेस करेगी। एंड OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। फिर एक नई बात निकल करके आती है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC सोसाइटी, IUPAC के अकॉर्डिंग बोला गया कि ENE वर्ड को हटा करके आप OL लगा देंगे। प्लीज़ मेंशन इट। ALK एल्क कार्बन चेन, ANE इज द आइडेंटिटी ऑफ एल्केन ग्रुप। ANE का E हटा दीजिएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो ENE का E हटा दो। YNE है, एल्काइन ग्रुप है तो YNE का E हटा दीजिएगा और वो OL ग्रुप में बदल जाएगा अप टू सम लिमिट, कुछ हद तक। सबसे काम की बात यहाँ लिखी गई है, इफ फंक्शनल, दैट मीन्स OH इज इफ फंक्शनल, देन वी शुड यूज द वर्ड OL एज देयर। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो हम OL वर्ड यूज़ करेंगे उसके वर्डिंग में। और इफ सब्सटीट्यूट, अगर OH सब्सटीट्यूट होगा देन वी शुड यूज़ द हाइड्रोक्सी वर्ड एज। गाइज आज की वीडियो में हम OL तो कर पाएंगे बट हाइड्रोक्सी ग्रुप तब होगा जब OH ग्रुप से बड़ा कोई ग्रुप आएगा। पीपल जनरली कंसीडर दैट इफ एनी ग्रुप इज एक्ट्स एज द फंक्शनल देन all the rule according to IUPAC society will be used there। but अगर किसी फंक्शनल ग्रुप से बड़ा कोई ग्रुप आ गया तो वो पहले वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। लाइक आज हमारे पास एल्कोहल आया है, नेक्स्ट वीडियो में हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे। तो गाइज एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में एल्कोहल का वेटेज कम है। सो एल्डिहाइड इज एक्ट्स एज द फंक्शनल ग्रुप एंड एल्कोहल इज द सब्स्टिट्यूट ग्रुप। उस कंडीशन में लिखा हुआ है। इट मीन्स आप समझ गए होंगे किसी कार्बन चेन में एल्कोहल और एल्कोहल के अलावा अगर कोई और मिलता है तो हम एल्कोहल को सब्स्टिट्यूट मानेंगे, कोई दूसरा फंक्शनल होगा। अदरवाइज इफ एल्कोहल इज इटसेल्फ बी द फंक्शनल, अगर एल्कोहल अपने आप में फंक्शनल है तो एल्कोहल के रूल लगेंगे। चलिएगा अब प्रैक्टिस करते हैं। पहला एग्जाम्पल CH3OH, कार्बन की तरफ से कार्बन को नंबर देना है, लॉन्गेस्ट चेन पिक करनी है, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पे नज़दीक आते हैं उस तरफ से नंबरिंग करनी है। CH3OH 1 है, 1 के लिए मीथेन और लास्ट में एक नंबर के ऊपर OL। कंप्लीट नोटिफिकेशंस दी गई है गाइज। मीथेन 1 पर OL, यानी कि बोला गया था E वर्ड को हटा करके OL लगाना है। कार्बन के नंबर को बढ़ाइएगा, कार्बन के नंबर को बढ़ाएं तो CH3CH2OH। गाइस देखिएगा CH3CH2OH, बच्चा नंबर बढ़ा दिया गया है और अगर नंबर को बढ़ाया जा रहा है तो एक कार्बन 2 कार्बन में बदल गए। हमारे पास CH3CH2OH। अकॉर्डिंग टू रूल OH की तरफ से नंबर देना है 1 और 2। 2 के लिए एथ सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, इथेन, E वर्ड को हटा करके एक नंबर पर OL है, इसको स्टार रेटिंग मिली है। 2 कार्बन का जो एल्कोहल है दैट आल्सो बी नोन एज कॉमनली, दैट मीन्स कभी कभी बोलते हैं कॉमन नेम। इथेन 1 ऑल का कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल। और बच्चा 10th क्लास में हम बताते हैं इथाइल एल्कोहल आर आल्सो बी नोन एज एडिबल एल्कोहल। एडिबल एल्कोहल दैट मीन्स एनी केमिकल substance which was eaten by the human beings is known as edible। यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब जो बेवरेजेस हैं एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो आती हैं उनके अंदर इथाइल एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल नहीं होता।
क्योंकि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस है नेचर में और इथाइल अल्कोहल एडिबल है। याद करके रखें डिफरेंस को। आफ्टर दैट हमारे पास आता है नंबर और बढ़ा दिया गया है CH3 CH2 CH2 OH। अब की बार अगर यहाँ बढ़ा दें तो OH की तरफ से नंबरिंग 1 2 3, 3 के लिए बचा प्रोपेन, 1 के ऊपर OL। अगले वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आया है। सम टाइम पीपल आल्सो कंसीडर दैट किसी कार्बन चेन के किनारे के ऊपर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है या एल्कोहल टर्मिनल एंड के ऊपर है, देन दैट इज सिंपली टर्म्ड एज प्राइमरी एल्कोहल। इसको आप प्राइमरी एल्कोहल भी बोल सकते हैं। सो गाइज अब की बार यहाँ आया है 1 2 2 पे ग्रुप है, इधर से जाएं तो 1 2 पे ग्रुप है, दोनों तरफ से बराबर। और आपको बता रखा है कि अगर दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप बराबर आता है तो हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो गाइज 1 2 2 के ऊपर OH ग्रुप आया है 1 2 3, तीनों को नंबर दे दें तो 1 2 3। अब देखिएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 के ऊपर OL, सो प्रोपेन 2 OL इज देयर, ऐसा नाम लिखा गया है। आफ्टर दैट अगर इसी सीरीज में आगे चले, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 2 ग्रुप मर्ज किए गए हैं, कई CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से आया है सो विल स्टार्ट टू डू द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट खत्म करिएगा। 4 नंबर के ऊपर मिथाइल ग्रुप है सो 4 मिथाइल, टोटल कार्बन 5, 5 के लिए पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड है सो 2 EN और 1 के ऊपर OL। प्लीज फोकस एट दिस स्टेज। यहाँ पर ENE का E हट गया है और यहाँ पर E इसलिए हटा है क्योंकि आप देख लीजिएगा 2 पर ENE और आगे OL, और ऐसा आपको बोला गया था E गेट बी रिप्लेस इन OL, क्योंकि वोवल के सामने वोवल नहीं आएगा। अगले वाला देखिएगा। अब की बार गई CH3 CH3 C के ऊपर Cl C2H5 CH2 CH2OH। अकॉर्डिंग टू रोल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबर करना है 1 2 3 4 5। सबसे पहले अल्फ़ाबेट रूल लगाएंगे। आपको इससे पहले भी बताया गया था, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट रूल इफ़ एनी 2 ग्रुप आर कंपेयर देन द नेम ऑफ विच ग्रुप विल स्टार्ट विद द फर्स्ट अल्फ़ाबेट। मतलब AB 2 से है तो A वाला फर्स्ट है, E और F में से E। सो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 4 नंबर के ऊपर ब्रोमो, 3 नंबर के ऊपर क्लोरो, एंड आफ्टर दैट 3 नंबर के ऊपर इथाइल, आफ्टर दैट 4 पर मिथाइल, और फिर टोटल 5 है, 5 के लिए पेंटेन और 1 के ऊपर OL इज देयर। देख लीजिएगा गाइज अल्फ़ाबेट रूल फॉलो किया गया है। मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर BCEM अल्फ़ाबेट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पर अगर चलें तो अब की बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गाइज। अब की बार 2 फंक्शनल ग्रुप मर्ज करने की कोशिश की हमने। OH फंक्शनल ग्रुप से ही चेन स्टार्ट हो रही है, CH2 CH, आफ्टर दैट CH2 CH Cl CH2 OH। देयर आर द 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप। सबसे पहले आराम से ना ये सोचा करो कि सब्स्टिट्यूट कितने हैं और उनका नाम किस वर्ड से स्टार्ट होता है। तो गाइज हमारे पास एक तो 2 पे सब्स्टिट्यूट है एंड नेम विल बी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ 2 क्लोरो C से, एंड अनदर इज एट नंबर 4 एंड द नेम स्टार्ट फ्रॉम मिथाइल M। सो बच्चा 2 क्लोरो 4 मिथाइल और टोटल 5, 5 के लिए पेंटेन, E भी आ गया है 1,5 डाइओल एज आई डिस्क्राइब अगेन। पहले जो बताया गया था, पहले बताया गया था कि E से आगे O आ गया, वोवल के सामने वोवल नहीं आएगा, इसलिए अब की बार क्या हुआ है आगे D आ गया, सो E नहीं हटेगा। EAEIOU इंग्लिश में बताती है टीचर वोवल है, और लेकिन यहाँ पर वर्ड आगे D, तो इसलिए वोवल नहीं हटेगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें वोवल के सामने वोवल नहीं आएगा, अदरवाइज पूरे के पूरे रूल को फॉलो किया जाएगा। आप देखिएगा मैक्सिमम कोशिश की गई है आज एल्कोहल ग्रुप को क्लियर करने के लिए, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज़ direct contact to me or write inside the inbox.